अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रैचेट सेट पे चंद बातें करेंगे कि हमें रैचेट सेट लेते हुए किन किन बातों का एहतियात करना चाहिए, रैचेट सेट में क्या क्या खामियां होती हैं, क्या क्या खूबियां होती हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की कॉम्बिनेशन सॉकेट सेट है और इन दोनों के प्राइस में, इन दोनों की क्वालिटी में क्या फ़र्क है, क्या क्या काम इनके ज़रिए हम ले सकते हैं, तो इन सब बातों पे भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने दोनों रैचेट सेट की अनबॉक्सिंग कर दी है और जैसा कि हमें दोनों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, इसकी निस्बत बज़ाहिर देखने में हमें ये रैचेट सेट ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है और रियल में भी ऐसा ही है। ये वाला रैचेट सेट जो है ये एक अच्छा और मियारी रैचेट सेट है। ये जो रैचेट सेट है ये थोड़ा सा हल्के वाला रैचेट सेट है। आमतौर पे इस रैचेट सेट की कीमत 1000 रुपये है और ये रैचेट सेट बहुत ही लो क्वालिटी का रैचेट सेट है। जैसा कि इसके अगर आप रैचेट को देखेंगे तो इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें, ये बिल्कुल नया है लेकिन इसमें पिले है। तो आपको जब भी रैचेट सेट लेना हो तो इस चीज़ को, इसके रैचेट को लाजमी देखा करें कि इसमें बहुत ज़्यादा पिले नहीं हो। अगर रैचेट सेट में इतना ज़्यादा पिले हो और इस तरह से आगे पीछे हो तो आप समझ जाएं कि ये जो है लोकल क्वालिटी का रैचेट है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, इसकी बनावट आप देखें, इसकी बनावट से भी आप समझ सकते हैं कि एक प्लास्टिक का ये गोल सा कैप लगा हुआ है, ये नॉब इसे बनाया गया है, तो इसके ज़रिए भी इसे घुमाया जाता है, इसके रोटेशन को चेंज किया जाता है। जबकि इसकी जगह हम इस रैचेट को देखते हैं तो इसमें हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। ये देखें, इसमें इस तरह से नॉब दिया गया है इसके रोटेशन को चेंज करने के लिए। और अगर हम इसके पिले को देखते हैं तो आप देखें इसमें कोई ख़ास किस्म का पिले भी नहीं है। रैचेट सेट लेते हुए सबसे ज़्यादा आपको फोकस रैचेट पे करना होता है। अगर आपका रैचेट सही होगा तो इसका मतलब यही है कि इसके साथ जो गोटियां हैं, सॉकेट हैं, वो भी सही होंगी। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये रैचेट भी सही नहीं है तो इसकी गोटियां जो आपको नज़र आ रही है ये भी आपको दूर से ही पता चल रहा होगा कि इनमें और इनमें वाज़ेह फ़र्क है। इसके साथ हमें एक दस्ता मिलता है। ये देखें, ये इस सेट के साथ ये हमें एक दस्ता दिया गया है कि हम पेचकस के तौर पे किसी चीज़ को घुमा के खोल सकें। और यहाँ पे देखें, इसके साथ भी हमें एक दस्ता दिया गया है। इन दोनों को भी देखते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सा दस्ता अच्छी क्वालिटी का है। ये देखें, इस सेट से हमने ये दस्ता निकाला है और ये हमें काफ़ी हेवी नज़र आ रहा है। और ये देखें, इसके नीचे साइड में भी हमें अलग फंक्शन देखने को मिल रहा है। इसकी जगह इसे देखें, इसका जो ये आपका रॉड है ये भी हमें काफ़ी पतला नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये देखें, ये प्लास्टिक का बिल्कुल हल्का सा ये दस्ता है। तो बहरहाल इसे हम रख देते हैं और अब हम गोटी की बात करेंगे। ये देखें, इसके साथ हमें एलकी भी मिल रहा है। यहाँ पे हमें कोई एलकी नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे हमें स्टार सेट और माइनस प्लस के हमें यहाँ पेचकस नमूने के भी चीज़ें मिल रही हैं। एलकी का सेट भी मिल रहा है। इसके साथ हमें मूवेबल गोटी भी मिल रही है और यहाँ पे भी एक और भी दिया गया है। ये देखें, एक छोटा सा हैंडल भी हमें इसके साथ मिलता है कि हम किसी चीज़ को हैंडल के इस तरह से घुमा के भी खोल सकते हैं। असल में ये रैचेट सेट मुझे हर लिहाज से दिखने में अच्छा लग रहा है इसके निस्बत। इसके अलावा ये देखें, ये छोटा सा गोटी भी एक हमें देखने को मिल रहा है। 4 mm से लेके 14 mm तक की इसमें गोटियाँ मौजूद हैं और इसी तरह अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमारे पास स्टार सेट भी मौजूद हैं। और यहाँ पे जैसा कि नंबरिंग भी लगी हुई है, नंबर देख के भी आप आसानी से किसी गोटी का इंतखाब कर सकते हैं। जबकि इस रैचेट सेट में किसी में कोई नंबर नहीं दिया गया है। और इसके जो आप गोटियां हैं इनको भी आप देखें, इसको भी देखते ही आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये देखें, एक गोटी मैंने 14 नंबर का इसका लिया है और दूसरा ये इस सेट का लिया है। ये देखें, दोनों ही 14 mm की हैं लेकिन आपको बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि दोनों की बनावट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मटेरियल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों, इस रैचेट सेट की प्राइस जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 1000 रुपये इसकी प्राइस है और ये आपको हर छोटी बड़ी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये वाला रैचेट सेट है, ये आपको आसानी से हर जगह पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में या जहाँ पे टूल्स वगैरह मिलते हैं, कोई बड़ी मार्केट में इस टाइप के रैचेट सेट आपको मिलेंगे। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इस रैचेट सेट की प्राइस 4000 रुपये है। दोस्तों, जैसा कि रेट का फ़र्क है उसी हिसाब से क्वालिटी का भी फ़र्क है। 1000 रुपये का है तो ये दिखने में ही लग रहा है कि हाँ, ये 1000 रुपये का माल है
और जैसा कि ये 4000 रुपए का है तो आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा वाकई ये 4000 का सामान है। दोस्तों अब हम ये बात करते हैं कि रेचेट सेट से हम क्या काम ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूँ और रेचेट सेट हमारे काम का नहीं होता है। ये आमतौर पे जो लोग मैकेनिकल का काम करते हैं ये उनके काम का होता है। इलेक्ट्रिशियन हजरात के लिए रेचेट सेट कोई खास किस्म का कारआमद नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि हमारे पास वॉशिंग मशीन और मोटरें वगैरह होती हैं तो उनमें हमें फिक्स पाने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे रेचेट सेट बहुत कम कारगर होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन हजरात को भी रेचेट सेट की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं, बिजली के पैनल वगैरह बनाते हैं, तो उस जगह पे रेचेट सेट की ज़रूरत होती है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।